Hello everyone, welcome to Pharma. Here I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on drug stability. It is the part 2 where we will discuss about the order of reaction, that is zero order, first order, second order as well as थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. इंट्रोडक्शन पोर्शंस जो है दैट इज़ ड्रग स्टेबिलिटी का जो भी इंट्रोडक्शन पोर्शन है, बेसिक डेफिनेशन दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है एट्सेट्रा, ये सारा जो प्रीवियस पार्ट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जो वेरियस अदर पार्ट्स भी है ड्रग स्टेबिलिटी का या आपके फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेम का, वो भी आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फोर्थ सेम का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. सो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आप लोगों को बताया. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मीन्स कि आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन का जो स्पीड है, वो आपके कितने सारे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दैट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट टू विच कंसनट्रेशन हुज कंसनट्रेशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन. मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन जो है वो रेट को बदलता नहीं है, देन वो ज़ीरो ऑर्डर. अगर कोई एक रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन से रेट ऑफ द रिएक्शन बदलता है, देन वो फर्स्ट ऑर्डर. दो रिएक्टेंट से बदलता है सेकेंड ऑर्डर, तीन तो थर्ड ऑर्डर, इस तरह से एंड सो ऑन इट गोज. सो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो एज आई टोल्ड, अ रिएक्शन इज सेड टू बी ज़ीरो ऑर्डर इफ द रिएक्शन रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अगर रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड ना करे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल लाइक मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ड्रग है दैट इज़ 500 mg. जब वो स्टार्टिंग में 500 mg था, वो आपका धीरे धीरे घट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है या जो भी आपका, तो स्टार्टिंग आपका 10 mg पर मिनट की स्पीड में आपका परफॉर्म हो रहा है, दैट इज़ रेट. एंड धीरे 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 जैसे जैसे 500 mg में से घटते गए एंड तक, लेकिन वो 10 mg पर मिनट में ही वो डिकम्पोज हुआ. सो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका कंसनट्रेशन पे उसका डिपेंड नहीं किया. कंसनट्रेशन पे डिपेंड कब करता? अगर जब कंसनट्रेशन ज़्यादा था तो स्पीड ज़्यादा रहता, दैट इज़ रेट ज़्यादा रहता. कंसनट्रेशन कम होने पर रेट कम हो जाता. अगर स्पीड आपका स्टार्टिंग में कंसनट्रेशन के साथ साथ बढ़ता एंड कंसनट्रेशन के साथ साथ घटता, देन इन दैट केस आप कह सकते थे कि वो रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन में डिपेंड कर रहा है. बट हियर जो ज़ीरो ऑर्डर होता है रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है. मीन्स व्हेन द कंसनट्रेशन इज़ मोर देन ऑल्सो आपका रिएक्शन का स्पीड वही रहता है. व्हेन द कंसनट्रेशन इज़ लेस देन ऑल्सो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन वही रहता है. दैट इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज विद द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो मैथमेटिकली इट इज़ माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के नॉट. माइनस का सिंबल क्यों है? क्योंकि कंसनट्रेशन घट रहा है. डी सी दैट इज चेंज इन कंसनट्रेशन बाई डी टी अकॉर्डिंग टू चेंज इन टाइम. टाइम के साथ साथ कंसनट्रेशन घटता है, तो माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के नॉट. के नॉट क्या है? ज़ीरो ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट. ये ज़ीरो ऑर्डर रेट का वैल्यू है. एंड माइनस डी टी चेंज इन कंसनट्रेशन पर चेंज इन टाइम. सो एनीवेज रीअरेंजिंग द इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हमें रीअरेंज करना है क्योंकि हमें इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालना है. हमें सी एंड टी का एक वैल्यू जो है वो पता करना होता है. ड्यू टू दैट रीज़न हमें ये जो डी सी एंड डी टी का जो टर्म है उसे हमें जो है मिनिमाइज करना होता है. सो फॉर दैट व्हाट कैन वी डू? इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटीग्रेशन से पहले आपको रीअरेंज करना होगा. रीअरेंजिंग द इक्वेशन वन को रीअरेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? डी सी यहाँ पे क्योंकि कोई कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कोई और कंसनट्रेशन का टर्म नहीं है. बट हमें क्या करना है? सिंपल रूल है, हम हर रेट ऑफ द रिएक्शन में सिंपल रूल ये यूज़ करेंगे कि कंसनट्रेशन टर्म को एक तरफ रखेंगे एंड टाइम के टर्म को दूसरे साइड. मीन्स कंसनट्रेशन लेफ्ट साइड, टाइम के टर्म को राइट साइड. तो रीअरेंज हम करते हैं इक्वेशन वन को. आप देख सकते हो डी सी आपका लेफ्ट साइड में रहता है, वेर एज डी सी इज इक्वल्स टू माइनस के नॉट डी टी. आप माइनस का सिंबल लेफ्ट राइट जहाँ पर भी रखो, एट द एंड आपको माइनस का सिंबल को जो है वो आपको रिमूव करना होता है. सो एनीवेज डी सी इक्वल्स टू माइनस के नॉट डी टी, ये आपका हो गया. टी को मैंने लेफ्ट से राइट ले गया.
देन अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इंटीग्रेट करेंगे सी से सी नॉट तक डी सी के टर्म को, वेर एज डी टी को आप टी से ज़ीरो तक। सी क्या है, सी इज़ द, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेल द सी नॉट क्या है या सी ज़ीरो। सी ज़ीरो आपका जब टाइम टी ज़ीरो रहे, मतलब जब आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो उस समय आप उसको ज़ीरो टाइम पे कंसिडर करें, उसके बाद आपका 1 मिनट 2 मिनट जो भी होता है, तो एट ज़ीरो टाइम आपका जो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन रहेगा, मतलब जब आप रिएक्शन मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हो उस समय आपका कंसंट्रेशन मान लीजिए 500 mg है, तो वो होता है सी ज़ीरो, सी नॉट, दैट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, जब आपका टाइम ज़ीरो है, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और मान लीजिए 4 घंटे बाद आपका कंसंट्रेशन 500 से 200 में पहुंच गया, सो आपका टी आपका पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे भी आप देखना चाहते हो, जैसे 4 घंटे बाद, तो आपका टी के जगह आप 4 घंटा पुट कर दो 4, तो एट टाइम टी, दैट इज़ एट टाइम पर्टिकुलर जितना भी टाइम आप ले रहे हो, सी, अब आप डी सी के वहाँ देख सकते हो सी से सी नॉट, तो सी क्या है, पर्टिकुलर टाइम में कितना कंसंट्रेशन है, जैसे कि मान लीजिए 4 घंटे में चार आपका 500 से वो 200 हो गया, तो 4 घंटे बाद वो 200 हो गया, तो ये आपका इंटीग्रेशन करा था अपर लिमिट से लोअर लिमिट। सो यहाँ पर डी सी में हम अपर लिमिट से लोअर लिमिट में करते हैं, दैट इज सी से सी नॉट, दैट इज सी आपका हो गया पर यूनिट टाइम में पर्टिकुलर टाइम का कंसंट्रेशन, सी नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पे टी बाई ज़ीरो से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि टी आपका पर्टिकुलर जो भी टाइम तक रिएक्शन हम देते हैं, एंड ज़ीरो आपका स्टार्टिंग का टाइम। सो इंटीग्रेट करने के बाद उसे जो है सिंपल वे में आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, दैट इज़ आपका जो सी था, ठीक है, आपका जो डी सी था, डी सी को आप जो है इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने से आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज़ सी माइनस सी नॉट, सी आपका अपर लिमिट था, सी नॉट आपका लोअर लिमिट था, तो सी माइनस सी नॉट होता है, इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है इज इक्वल्स टू माइनस के नॉट टी। के नॉट टी क्यों, क्योंकि टी में भी आपका होगा जो आपने डी टी को भी इंटीग्रेट किया है, डी टी को इंटीग्रेट किया है हमने टी से लेकर ज़ीरो तक, तो टी आपका अपर लिमिट है, ज़ीरो है लोअर लिमिट, टी माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू टी, टी से माइनस ज़ीरो करेंगे तो टी ही होगा, दैट इज़ वाई डायरेक्टली हमने टी पुट किया। सो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आता है सी माइनस सी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के नॉट टी, वेयर आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया सी नॉट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट टाइम ज़ीरो, एंड सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग आफ्टर टाइम टी। ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको जो स्लोप मिलेगा वो कुछ इस तरह से इंक्लाइंड फॉर्म में आपको मिलेगा, एंड ये जो स्लोप होगा उस स्लोप का वैल्यू होगा के, मीन्स अगर आप ग्राफिकली भी प्लॉट करते हो ज़ीरो ऑर्डर के लिए तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा, एंड आपका जो स्लोप होगा उससे आपको के यानी कि के नॉट फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा इस स्लोप से। सो नेक्स्ट मूविंग टू द वेरियस यूनिट्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर सेकेंड, मोल मतलब जो भी कंसंट्रेशन होगा बाय वॉल्यूम इनटू सेकेंड मीन्स टाइम। यहाँ पे आपका वेरियस वर्ड प्रॉब्लम में कहीं कहीं आपके सेकंड के जगह मिनट या डेज भी गिवन रहता है, तो वो आप मोल पर लीटर सेकंड या मोल पर लीटर टाइम, मोल पर लीटर मिनट, मोल पर लीटर डेज, आप कुछ भी पुट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपका वहाँ पर क्या गिवन है। सो बट बेसिकली मोल पर लीटर सेकंड होता है। देन हाफ लाइफ क्या होता है, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। हाफ लाइफ क्या होता है, जब आपका कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होकर के आपका कंसंट्रेशन जस्ट 50% बचा रहा है, देन इट इज़ नोन एज हाफ लाइफ, दैट इज़ टी हाफ भी उसको कहा जाता है या फिर T50। उसको जो है उसका वैल्यू होता है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, उसका वैल्यू है 0.5 सी नॉट बाई के नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई के नॉट, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। सेल्फ लाइफ भी मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन में बताया है। सेल्फ लाइफ क्या होता है, जब आपका कंसंट्रेशन घटकर 90% पर पहुंच जाए, यानी कि जब आपका कंसंट्रेशन घटकर 90% जस्ट बचा रहा है, दैट इज सेल्फ लाइफ। सो इन दैट केस उसको T90 कहा जाता है। T0.9 भी कहीं कहीं लिखा होता है, T90 आपका होता है 0.1
C0 by K0, 0.1 इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। एग्जाम्पल जो है कहाँ देखा जाता है आपको ऐसे केसेस, डिग्रेडेशन ऑफ विटामिन ए एसीटेट टू एन हाइड्रो विटामिन ए। जब विटामिन ए एसीटेट आपका डिग्रेड होकर एन हाइड्रो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, वहाँ आपका जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट में होता है, यानी कि कंसनट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है आपका जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ एन हाइड्रो विटामिन ए जब बनता है। देन नेक्स्ट आपका मूविंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट एज आई टोल्ड अर्लियर, जब आपका एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिपेंड करे उसको कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर। सो द रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इफ द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट, दैट इज whose rate is directly proportional to the concentration of the reactant। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जब आपका कंसनट्रेशन रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा तब आपका रेट यानी कि स्पीड भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आपका कंसनट्रेशन घटेगा द रेट विल also decrease। So greater the concentration of the reactant, greater the concentration, faster the reaction। So anyways, मैथमेटिकली इसको माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू K1C। तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की तरह यहाँ पर भी डी सी बाई डी टी दैट इज चेंज इन कंसनट्रेशन पर यूनिट टाइम, माइनस का सिंबल है क्योंकि यहाँ पे घट रहा है, कंसनट्रेशन घटता ही है। आपका रिएक्टेंट को हम कंसिडर करें तो रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन घटता है जैसे जैसे रिएक्शन होता है, इक्वल्स टू माइनस K1C। वहाँ पर सिर्फ K0 था ज़ीरो ऑर्डर के केस में K0, यहाँ पे K1C है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे C किस लिए, जो एक रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन पे डिपेंड करेगा, फॉर दैट इट इज़ C। तो माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू K1C, जहाँ पर K1 आपका फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। इसको हम रीअरेंज करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया कि कंसनट्रेशन को एक साइड रखते हैं, कंसनट्रेशन टर्म्स को एंड टाइम को अदर साइड में। सो हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, जहाँ पे डी सी बाई डी टी जो है उसको हम चेंज करके डी सी बाई सी कर देंगे, यानी कि जो आपका राइट साइड में सी है उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे एंड जो लेफ्ट साइड में डी टी था उसे हम राइट साइड में ले आएंगे, इज इक्वल्स टू माइनस K1 डी टी। माइनस का सिंबल आप लेफ्ट राइट जहाँ पर भी रखो, इट डजेंट मैटर, वो आपको एट दी एंड जो है करेक्ट करना होता है। देन आपका इसी में इंटीग्रेशन अब आपका होगा कि इंटीग्रेशन करना है डी सी एंड डी टी टर्म को रिमूव करने के लिए, क्योंकि डी सी में आप कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, सी में वैल्यू पुट कर सकते, टी में वैल्यू पुट कर सकते, इसीलिए उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होता है। सो इंटीग्रेशन एज यूजुअल हम सी से C0 तक करेंगे एंड टाइम जो है, टाइम का इंटीग्रेशन हम करेंगे T से 0 तक। C से C0 आपका C हो गया कंसनट्रेशन एट टाइम T एंड C0 इनिशियल कंसनट्रेशन एट टाइम 0, मतलब जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसी को अब इस इंटीग्रेशन को हम नेचुरल लॉगरिदम log E के टर्म में हम सिंपल वे में लिख सकते हैं। सो क्यों लिखना है, क्योंकि जब डी सी बाई सी जब होता है दैट इज़ C आपका टू द पावर -1 है, आपका ऑब्वियसली 1 बाई सी का मतलब होता है C टू द पावर 1। तो इसको हम जो है ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर पाते, इंटीग्रेशन का वैल्यू ऐसे नहीं आएगा, इसलिए इसे हमें लॉग के टर्म में कन्वर्ट करना होता है। लॉग ई नेचुरल लॉगरिथम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका रूल्स इंटीग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका हो जाता है ln, दैट इज़ नेचुरल लॉग C डिवाइडेड बाई C0। सो C बाई C0 जो आपका होता है ये आपका नेचुरल लॉगरिथम में पहले तो कन्वर्ट हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस K1T। क्यों यहाँ पे माइनस K1T है, होप कि आपको समझ में आ रहा है। दैट इज़ T जो है वो हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है, तो अपर लिमिट जो है वो आपका है T, लोअर लिमिट है 0। सो T माइनस 0 इज इक्वल्स टू T, इसलिए माइनस K1T आपका सिंप्लीफाई हो गया। कन्वर्ट करेंगे इसको लॉग के टर्म में, माइनस साइन जो है वो रिमूव होगा। माइनस साइन रिमूव होने के लिए क्या होगा, आपका जो ये लॉग C बाई C0 था वही आपका उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, दैट इज़ C बाई C0 की जगह C0 बाई C हो जाएगा। तो वही चीज़ है, ये नेचुरल लॉगरिथम था, अब लॉग 10 में कन्वर्ट करेंगे। ln आपका नेचुरल लॉगरिथम है, लॉग के टर्म में कन्वर्ट करेंगे लॉग 10 के टर्म में, तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा K इज इक्वल्स टू K मीन्स यहाँ पे K1
K1 इज इक्वल्स टू 2.30। नेचुरल लॉगरिथम को जब log 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका एक वैल्यू मल्टीप्लाई होता है, दैट इज़ 2.303। तो वही आपका 2.303 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि ये K1 के साथ टी था, तो टी को जब हम राइट साइड से अगेन लेफ्ट साइड में लाएंगे, के को सिर्फ एक साइड रखेंगे, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालने में इजी होगा, दैट इज़ वाई। तो टी के टर्म को इधर लाते हैं तो राइट साइड में लाने से 2.303 बाई टी, एंड log 10 के टर्म में सी नॉट बाई सी। सी नॉट बाई सी क्यों हुआ आपको पता चल रहा है, बिकॉज वहाँ जो K1 के साथ माइनस था, या इस इक्वेशन में जो माइनस था उस माइनस को रिमूव करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज होता है। इसी को अगर हम ग्राफ का फॉर्म देंगे जिससे कि ग्राफिकली भी हम इसे निकाल सकें, तो फॉर दैट टाइम के साथ आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा log CA बाई सी। CA और C नॉट इट इज़ द सेम, सो log C नॉट बाई या C0 माइनस C0 सॉरी, ये आपका एक्चुअली log C0 बाई C होगा। देयर इज़ वन सिंपल मिस्टेक, दैट इज़ log C0 माइनस आपका C जो है उससे आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। log C0 बाई C के साथ आपका टाइम का जो ग्राफ प्लॉट होगा, log के टर्म में कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पे आपका टाइम का ग्राफ जो होगा उसमें आपका जो स्लोप का वैल्यू आएगा वो स्लोप का वैल्यू होगा -k बाई 2.303। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। देन मूविंग टू द वेरियस यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो जो यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट इज़ 1 पर सेकेंड, 1 पर सेकेंड। बट आपका इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स जो होगा वहाँ पे 1, अगर आपका मिनट गिवन है, टाइम गिवन है, तो जो होगा उस हिसाब से पुट करोगे 1 पर मिनट, 1 पर डे, 1 पर आवर। तो जैसा आपका यूनिट, ये जो सेकंड का टाइम का जो यूनिट है वो टाइम का यूनिट आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप सिंपली उस वाइज लिख सकते हो। तो 1 पर सेकेंड बेसिकली होता है। हाफ लाइफ, जब इसका फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी भी ड्रग को 50% कंसंट्रेशन तक रिड्यूस करने में टी हाफ के लिए आपका जो वैल्यू होता है कैसे कैलकुलेट करोगे, ln दैट इज़ नेचुरल लॉग ln 0.5 बाई K1, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 0.105 बाई K1। सो एनीवेज डिकम्पोजिशन की अगर बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिला, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैटलाइज्ड बाई आयोडीन आयंस। नेक्स्ट मूविंग टू आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर, एज आई टोल्ड अर्लियर, सेकेंड ऑर्डर आपका कब होता है, रिएक्शन सेट टू बी सेकेंड ऑर्डर इफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट स्पेसीज। 2 रिएक्टेंट पर अगर डिपेंड करे आपका रिएक्शन का रेट, देन उस तरह के रिएक्शन को बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर रेट और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सो आपका बेसिकली यहाँ पे 2 तरह का होता है। मैंने आपको मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया, बाई मॉलिकुलर। तो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन में आपको सेकेंड ऑर्डर देखने को मिलता है। आपका जो बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, लाइक टाइप 1 A प्लस A, दैट इज़ अगर सेम एलिमेंट्स का 2 मॉलिक्यूल्स अगर रहा तो, लाइक A प्लस A, टाइप 1 में A प्लस A, अगर आपका सेम ही मॉलिक्यूल्स सेम ही एलिमेंट है बट उसके 2 मॉलिक्यूल्स है, तो वहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आपके 2 हो रहे हैं जिससे आपका प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे इन दैट केस आप उसका रेट को लिख सकते हो K इंटू, जैसे आप जैसे 0 ऑर्डर में कोई कंसंट्रेशन है तो K नॉट, सेकेंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन 1 था तो K1C, यहाँ पे कंसंट्रेशन 2 है तो K या फिर K2 भी आप कह सकते हो उसको, सेकेंड ऑर्डर का है तो K2 CA इंटू CA, दैट इज़ A। मान लीजिए A का कंसंट्रेशन CA इंटू CA और K CA होल स्क्वायर। देन आपका उसी तरह टाइप 2 हो सकता है, अगर 2 अलग अलग एलिमेंट्स रहे A प्लस B जिससे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इन दैट केस आप उसका कंसंट्रेशन लिखो K या फिर K2 CA इंटू CB,
सी आपका ए का कंसंट्रेशन, बी आप सी बी आपका बी का कंसंट्रेशन। इन मैथमेटिकली इसको आप लिख सकते हो सिंपली, जैसे हर किसी का लिखते हैं डी सी बाई डी टी हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए आपका जो इक्वेशन बनेगा ए या बी दोनों के लिए सेम तरह से इक्वेशन बनेगा। ए का अगर निकालना है हमें कि ए कितना इफेक्ट करता है, तो माइनस डी ए बाई डी टी, या बी का अगर देखना है तो माइनस डी बी बाई डी टी। तो दोनों का सेम तरह से आपका रिएक्शन का आप इक्वेशन आता है, दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टू इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी, के टू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी, ये होता है। यहाँ पर आपका सी ए मान लीजिए इनिशियल कंसनट्रेशन, स्टार्टिंग का इनिशियल कंसनट्रेशन है ए का, सी बी जो है वो है इनिशियल कंसनट्रेशन बी का, एंड सी यहाँ पे एक सी टर्म भी आएगा जो कि कॉमन कंसनट्रेशन होगा और बोथ द स्पीसीज एट टाइम टी, मतलब कि आपका पर्टिकुलर टाइम के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद आपका दोनों का कितना कंसनट्रेशन बच रहा है। ऑब्वियसली मान लीजिए 2 घंटा तक दोनों रिएक्टेंट आपका अगर जो है काम हो रहा है, स्टार्टिंग में आपने एक को 200 mg लिया, एक को आपने 400 mg लिया, बट अगर उन दोनों का रेट पर ये इफेक्ट है कि वो 10 mg देन 20 mg देन पहले स्टार्टिंग में आपका वो 10 mg देन वो 8 mg देन वो 6 mg, जैसा भी आपका दोनों पर फ़र्क पड़ेगा, दोनों का मीन वाइल रेट पर असर पड़ेगा। तो मान लीजिए दोनों जो आपका 2 घंटे में 100 मिलीग्राम अगर घटता है, यानी कि आपका स्टार्टिंग जो है वो 200 mg का है एंड एक जो है वो 400 mg का है। 2 घंटे के बाद दोनों आपका जो है ए आपका पूरी तरह से, अगर मान लीजिए दोनों में 100 घट गया तो ए जो है आपका 200 से 100 हो जाएगा 100 mg, वेराज बी जो है वो अगर स्टार्टिंग में 400 था तो वो घटकर आपका 400 से 300 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट दोनों कॉमनली आपका 100 mg घटेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा दोनों का मीन होगा एंड दोनों बराबर तरह से घटेगा। सो एनीवेज दैट इज़ वाई आपका जो कॉमन कंसंट्रेशन पर यूनिट पर पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको आप लोगे सी, दोनों का कॉमन आपका जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा। सो अब इसी चीज़ को हम इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी जैसे मैंने 2 आपके टाइप्स बताए, 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग 2 केस होते हैं। एक पहला केस, अगर आपका 2 रिएक्टेंट ए एंड बी दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल अगर सेम हो, जैसे कि ए को भी आपने 200 mg लिया, बी को भी आपने 200 mg लिया, इस तरह से मान लीजिए कंसंट्रेशन है। या तो फिर अगर मान लीजिए आपका सेम मॉलिक्यूल्स है, सॉरी सेम एलिमेंट्स का ही 2 मॉलिक्यूल्स, जैसे 2A अगर है तो इन दैट केस आपका केस 1 लागू होता है। केस 1 को तब आप क्या लिख सकते हो, डी सी बाई डी टी, या फिर डी ए, मान लीजिए डी सी बाई डी टी नहीं लिखते हो आप तो डी ए बाई डी टी लिख लीजिए, किसी भी एक का कंसंट्रेशन सिर्फ है, डी ए बाई डी टी। डी बी भी लिखोगे तो दोनों सेम पड़ेगा, दैट इज़ वाई उसको आप डी ए बाई डी टी या डी बी बाई डी टी, या सिंपल में आप डी सी बाई डी टी लिख सकते हो। डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टू सी ए माइनस सी बी माइनस सी। क्यों सी ए माइनस सी क्यों लिखा हमने, सी बी माइनस सी क्यों लिखा, यहाँ पे हम जो है कॉमन कंसंट्रेशन को लिए हैं सी, इनिशियल कंसंट्रेशन को ले चुके हैं सी ए के लिए एंड सी बी जो है आपका बी के लिए, बट यहाँ पर आपका जो है दोनों का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, बेसिकली आपका दोनों का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है, कॉमन कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, एंड हमें कंसिडर करना होता है कि पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट का बात हो रहा है इसलिए पर्टिकुलर टाइम में वो कितना रिएक्ट कर रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम में वो कितना रिएक्ट कर रहा है वह वही देखने के लिए हम कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन से पर्टिकुलर टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन बच रहा है उसको माइनस करते हैं। दैट इज़ वाई ए के लिए आपका है सी ए माइनस सी, दैट इज स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन माइनस पर्टिकुलर टाइम के बाद का कंसंट्रेशन, सी ए माइनस सी। और उसी तरह बी के लिए है स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन सी बी माइनस आपका कॉमन कंसंट्रेशन, दैट इज़ पर्टिकुलर टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन बच रहा है, तो ये सी ए माइनस सी एंड सी बी माइनस सी। बट क्योंकि यहाँ पे हम आपको केस 1 में पहले बता चुके हैं, जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, दैट इज़ ए एंड बी सेम हो, तो आप सी ए माइनस सी इंटू सी बी के जगह उसी को आप सी ए माइनस सी भी लिख सकते हो,
क्योंकि ए एंड बी का इनिशियल कंसंट्रेशन आपका यहाँ पर सेम माना जा रहा है। तो दस आप उसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 5 है उसमें मैंने वहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, दैट इज़ उसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टू ब्रैकेट में सी ए माइनस सी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपका ए, दोनों ही आपका ए एंड सी बी आपका सिमिलर हो रहा है। रीअरेंज करेंगे, जो कि आपका रूल है, मैंने स्टार्टिंग से बताया, कंसिडरेशन के टर्म को एक साइड करना है एंड टाइम के टेबल को दूसरे साइड। सो आपका डी सी डिवाइडेड बाई इनसाइड ब्रैकेट सी ए माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के टू इनसाइड ब्रैकेट डी टी हो गया। इंटीग्रेट करना है अब हमें, इंटीग्रेशन का ऑब्वियसली आपका यहाँ पर वही है, सी से लेकर सी नॉट एंड आपका टाइम है टी से लेकर 0। तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 0 मानेंगे। ध्यान रखिएगा सी नॉट जो है हम 0 मानेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम सब्सट्रैक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन को ले चुके हैं। सी ए माइनस सी, फर्स्ट ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर में हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को कंसिडर किया है, बट यहाँ पे हम इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो सी ए माइनस सी, तो हम ऑलरेडी जो है इनिशियल कंसंट्रेशन को कंसिडर कर चुके हैं। दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन को 0, मतलब हम स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन दोनों का बराबर से 0 मानकर चलेंगे, बिकॉज एक्चुअली हम उसे ऑलरेडी इंटीग्रेशन में पुट कर चुके हैं। सो एनीवेज इसी में आगे बढ़ते हैं। तो सी बाई सी नॉट आपका हो सकता है, जो आपका क्या था, आपका अगर आप देख सकते हो यहाँ पर इसके प्रीवियस में कि आपका डी सी बाई डिवाइडेड बाई सी ए माइनस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब है क्योंकि डिवाइडेड में आपका डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर होने का मतलब होता है उसका -2। तो वही सिंपल उसी इक्वेशन को हम दोबारा से लिखिए, दैट इज़ सी बाई सी नॉट इनसाइड ब्रैकेट सी ए माइनस सी टू दी पावर -2। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज़ डी सी, ब्रैकेट के बाहर आपका डी सी होगा। ठीक है, क्योंकि डी सी का टर्म आपका अगर आप देख सकते हो प्रीवियस पेज में, प्रीवियस स्लाइड में, तो वहाँ पे डी सी है, तो डी सी आपका मिस आउट हो रहा है क्योंकि ये अभी भी इंटीग्रेशन के टर्म में है, तो डी सी आपका रहेगा। बट आपका -2 क्यों? क्योंकि वो डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर में था, तो होल स्क्वायर अगर वो डिवीज़न में था तो उसको आप अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हो तो -2 पावर आप ले सकते हो, 2 को ही -2 पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब आपको मैथमेटिकल बेसिक रूल पता होना चाहिए। इसी साइड में यहाँ पर आपका -k2 जो है, -k2 टी से टी नॉट डी टी, इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रूल होता है इंटीग्रेशन का रूल। इंटीग्रेशन का रूल ये होता है, दैट इज़ कोई भी अगर टर्म dx टू द पावर n, ठीक है, आपका सॉरी x टू द पावर n डी सी अगर हो, ठीक है, यानी कि अगर आपका x टू द पावर n एंड अगर आपका dx हो, तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये रूल होता है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर हुआ है, दैट इज़ आपका जो है n था -2, आपका यहाँ पे जो पावर था वो पावर था -2, आपका यहाँ पे -2 पावर था, तो -2 के साथ +1 बाई आपका ये आपका x के टर्म के लिए था -2 + 1 एंड डिवाइडेड बाई -2 + 1 अगेन। ठीक है, तो वही रूल आपका यहाँ पर लगा है कि आपका जो कंसंट्रेशन था, आपका जो पावर था दैट वाज -2, उसी का आप इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन को रिमूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वी पुट एट द सेम फार्मूला। आपका x का टर्म सी ए माइनस सी जो है उसको हम एज्यूम कर लेते कि वो पूरा x है। ठीक है, x है तो x के ऊपर का जो टर्म है -2 वो n है, n आपका पावर हो गया, तो सी ए माइनस सी एंड आपका उसमें हो जाएगा n+1 दैट इज़ -2 + 1 डिवाइडेड बाई n+1, तो n आपका क्या है -2 है, तो -2 + 1, दैट इज़ वाई आपका यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि आपका यहाँ पर इस तरह से इंटीग्रेशन का वैल्यू आपका निकल रहा है, इंटीग्रेशन का वैल्यू सॉल्व होकर आ रहा है, सॉल्व होकर के आ रहा है। यही आपका राइट साइड में -k2
टी माइनस ज़ीरो, ये आपका इंटीग्रेशन किया हमने टी माइनस ज़ीरो से। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आपका सी से लेकर ज़ीरो तक मैंने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का वैल्यू पुट किया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया दैट इज़ कि यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन आपका सी से लेकर ज़ीरो, आपका जो सी नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन है उसे हमें ज़ीरो लेना है। ज़ीरो क्यों लेना है मैंने बताया, क्योंकि ऑलरेडी हमने सी ए दैट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन को इक्वेशन में ऑलरेडी पुट कर दिया। सो एनीवेज अब आपका -2 + 1 क्या होता है -1, तो आपका वो वैल्यू पुट कर दो। पावर में भी -1 जाएगा, सी ए माइनस सी पावर में भी -1 जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका -1, डिवाइडेड बाई -1 आपका यहाँ पर -k/t हो जाता है राइट साइड में। देन लेफ्ट साइड नेक्स्ट स्टेप में आप आइए। अब क्योंकि आपका यहाँ पर जो पावर है वो -1 था, -1 का मतलब ये आपका नीचे जाएगा, -1 का मतलब ये आपका नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ। यही होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्सचेंजिंग होगा, दैट इज़ वाई। अब आपका यहाँ पर क्या होगा कि इसी चीज़ को आप फिर से रीअरेंज करके लिखोगे, जहाँ पर आप -1 को ऊपर लिखोगे। -1 आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो सेम वैल्यू होता है, 1 आप ऊपर नीचे कहीं पर भी लिखो, तो 1 को आप ऊपर लिख दो -1, एंड ये -1 जो पावर में था, जो पावर में -1 था उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज़ कि उसको रिमूव करने के लिए हम उसे नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। सो हमने नीचे लिख दिया -1 डिवाइडेड बाई सी ए माइनस सी, एंड आपका यहाँ पर -k/t होता है। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका क्या है, और इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ अब आपको क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको पता है रूल इंटीग्रेशन का कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे अपर लिमिट आपका क्या है सी। आप देख सकते हो यहाँ पे अपर लिमिट ऊपर की तरफ जो लिमिट लिखा है वैल्यू लिखा है दैट इज़ सी, लोअर की तरफ आपका ज़ीरो लिखा है। तो आपको ऑब्वियसली करना क्या है, एज द रूल सेज यू हैव टू डू व्हाट, एज द रूल सेज आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसी वैल्यू को, ये जो आपका वैल्यू आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपका वैल्यू आ रहा है इसे आपको 2 बार लिखना है। ये जो वैल्यू है इसे आपको 2 बार लिखना है, एक बार सी के लिए, एक बार ज़ीरो के लिए। तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखा है। अब आप सोचोगे कि ये जो -1 था उस माइनस का क्या किया हमने, इस माइनस को यहाँ का माइनस, आपका दोनों साइड जो माइनस है, यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक माइनस है, ये दोनों माइनस को हमने रिमूव कर दिया। ये दोनों माइनस रिमूव हो गया। रिमूव होने से क्या होता है, सिंपली आपका 1 डिवाइडेड बाई सी ए बाई सी बचता है। तो 1 डिवाइडेड बाई सी ए बाई सी को आप 2 बार लिखोगे अपर लिमिट के लिए, तो अपर लिमिट के लिए 1 डिवाइडेड बाई सी ए माइनस सी ही रहेगा, जो कि आपका अपर लिमिट है। देन आपका लोअर लिमिट है माइनस ये ज़ीरो, तो इस वजह से हम फिर से इस टर्म को लिखेंगे यहाँ, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई सी ए माइनस ज़ीरो। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने 2 बार लिखा है, एक बार आपका अपर लिमिट के लिए, इसके लिए, एंड दोबारा जो है वो लोअर लिमिट के लिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर 2 बार जो है सो लिखा। सो एनीवेज देन आपका जो है इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको कॉमन रखने के लिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी है इसको कॉमन रखने के लिए हम क्या करेंगे कि यही आप देखोगे तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर यहाँ पर आपका सी ए माइनस सी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी ए ब्रैकेट में, मतलब आपका जो ऊपर का न्यूमरेटर होगा वो आपका होगा सी ए माइनस सी प्लस सी, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा सी ए इनसाइड ब्रैकेट सी ए माइनस सी। ये आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा इक्वल्स टू k/t। अब आपका जो है आफ्टर ऑल दीज आपका इक्वेशन नंबर 6 निकल कर आता है, दैट इज़ k2 इज इक्वल्स टू, इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे क्योंकि आपका जो है सी ए माइनस सी ये कट कर आपका एक दूसरे के साथ कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ आपका सी, न्यूमरेटर में आपका सी बचेगा, एंड देन आपका डिवाइडेड बाई सी ए टी, आपका जो k2 के साथ t था वही t आपका यहाँ आ गया है
लेफ्ट से राइट में K2 एक साइड रखे हैं, तो C/CAT इनसाइड ब्रैकेट CA माइनस C, इसे आप जो है करोगे तो आपको समझ में आएगा बेटर वे में। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका केस टू में सिंपली आपको यहाँ इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सो केस टू आपका होता है जब आपका रिएक्टेंट ए एंड बी दोनों का ही कंसंट्रेशन अलग रहे तब। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम, द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी सिंपली रिटन एज, जैसा वहाँ पे आप लिखे थे तो यहाँ पे आप लिखोगे DC/CA माइनस C इंटू CB माइनस C। वही सेम आपका जैसे कि आप DC/DT लिखते, DC/DT इक्वल्स टू K2 उसके साथ आपका कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज CA माइनस C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B CB माइनस C, ये लिखते। उसको आप सिंप्लीफाई करते, रीअरेंज करते, कंसंट्रेशन टर्म को एक साथ ले आते, तो वही कंसंट्रेशन टर्म को जो ले आते एक साथ रीअरेंज, उस रीअरेंज टर्म को मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली, दैट इज DC/CA माइनस C इंटू CB माइनस C, एंड T को आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड मैंने पुट कर दिया है K2 DT। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, लॉग फॉर्म में लाओगे, तो आपका सिंपली इंटीग्रेशन एंड लॉग फॉर्म के बाद आपका आंसर आएगा K2 इज इक्वल्स टू 2.303, क्योंकि नेचुरल लॉग से आप जब लॉग में कन्वर्ट करते हो लॉग 10 के बेस में, तो वो आपका 2.303 एक वैल्यू मल्टीप्लाई होता है। 2.303 डिवाइडेड बाई T इनसाइड ब्रैकेट CA माइनस C दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B CB इंटू आपका लॉग का टर्म लॉग CB इनसाइड ब्रैकेट CA माइनस C एंड देन आपका डिवाइडेड बाई CA CB माइनस C। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपका होता है बिकॉज यहाँ पे आपके बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका जो है वेरियस यूनिट्स, द ग्राफ। यहाँ पर आपका जो ग्राफ होता है वो आपका लॉग के टर्म में जो है दैट इज़ लॉग CA माइनस C डिवाइडेड बाई लॉग CB माइनस C। सो लॉग कंसंट्रेशन बाई टाइम का आपका जो ग्राफ आता है वो स्लोप आपका जिस तरह से दिख रहा है आपको ग्राफ में वैसा इंक्लाइन स्लोप रहता है आपका, स्ट्रेट आपका जो है लाइन स्लोप जो है डाउनवर्ड की तरफ आता है, एंड स्लोप का वैल्यू होता है A माइनस B दैट इज actually CA minus CB, initial concentration of A minus initial concentration of B, CA minus CB K divided by 2.303। सो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, एंड देन आपका यूनिट्स जो होता है सेकंड ऑर्डर का दैट इज़ लीटर पर मोल सेकेंड। इसका हाफ लाइफ मतलब T50 होने में इसको लगता है 1 डिवाइडेड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू K2। वो इनिशियल कंसिडरेशन आपका A या B जिसका भी आप निकाल रहे हो उसी का C0 आपका CA भी हो सकता है CB K2, एंड देन इसका सेल्फ लाइफ दैट इज़ 90% जब उसका लेफ्ट रहे, 90% लेफ्ट होने तक में उसका जो है सेल्फ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए 0.11 डिवाइडेड बाई इनिशियल कंसिडरेशन C0 इंटू K2 सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ये सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट सैपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट में। सो एनीवेज नेक्स्ट मूविंग टू आपका the third order reaction, but before that today's IQ fact. So do you all know human brain weighs about 3 pound of which 73% is of water and about 2% of the total body weight। आपका जो पूरा ब्रेन है वो आपका 3 पाउंड का है जिसमें कि 73% तो वो पानी से ही भरा हुआ है, एंड ये आपका पूरा ब्रेन का जो वज़न है वो आपके बॉडी के कम से कम लगभग 2% वज़न का होता है। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपका सिंपली फर्स्ट सेकेंड की तरह reaction said to be third order reaction when the rate is proportional to the concentration of 3 molecular species। अगर 3 molecular species या 3 molecular concentration पे डिपेंड करता है तब। however ऐसा रिएक्शन सच reactions are very rare and their analysis उनको एनालाइज करना भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है। रिएक्शन ऑफ इवन हायर ऑर्डर अनलाइकली टू अकर। इसके बाद थर्ड ऑर्डर के बाद फोर्थ ऑर्डर वगैरह तो बहुत ही रेयर में आपका हो सकता है कि अकर होता हो। से आपका हो गया, तो इन सच केस आपका A प्लस A ऐसा हो सकता है, या फिर A प्लस B
प्लस सी, या फिर ए प्लस ए प्लस बी, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ए प्लस बी, इस तरह का आपका हो सकता है। तो एनीवेज जैसा भी आपका हो, इस तरह से आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। सो दिस इज हियर दिस कंप्लीट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पर है। मोर वीडियो यू कैन गो एंड check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.